साथियों, कब सिंह लग्न के जातक के लिए उसकी शादी शादी नहीं बल्कि एक समझौता बनकर के रह जाती है, आइए जानते हैं। साथियों, यदि इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में व्यय भाव के जो लॉर्ड हैं चंद्रदेव, वो यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक या जातिका विवाह के पश्चात संतुष्ट नहीं हो पाता। स्त्री जन्य रोग या गुप्त रोगों से वो प्रताड़ित तो अवश्य हो जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि दूसरा एक मारक ग्रह बुध देव वो यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसे पुरुष या स्त्री की अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा करियर, उस पर ब्रेक लग जाता है विवाह के पश्चात। तो तीसरी स्थिति, यदि स्वयं शनिदेव जो कि सप्तमेश हैं व्यय भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातक या जातिका, खासतौर पर जातिका को किसी एनआरआई या विदेश स्थित व्यक्ति से विवाह के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ सकता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है विवाह को लेकर के। विवाह के दो पहलू हो सकते हैं, कुछ उसमें हमारी समझदारी काम आती है और कुछ काम आते हैं हमारी कुंडली के ग्रह, खासतौर पर सप्तमेश। हमारी समझदारी कब काम में आ सकती है? जबकि विवाह से पहले हम अक्सर क्या करते हैं, लड़का या लड़की, उसका परिवार, उसका व्यापार आज कैसा चल रहा है उसकी संतुष्टि अवश्य करते हैं। बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत बड़ी गाड़ी है, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि जो उसके पास में आज है वो उसके पास में कब तक बना रहेगा, क्योंकि इस पूरे संसार में केवल परिवर्तन स्थायी है और कुछ भी स्थायी नहीं है। तो कुंडली जब आप मिलान कराते हैं, किसी विद्वान के पास में जाते हैं, तब कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको पूछनी चाहिए। आज इस एपिसोड के माध्यम से साथियों हम जानेंगे कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के लिए, सिंह लग्न के जातक के लिए विवाह कब एक दुखद एहसास बन करके रह जाती है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि बिना कुंडली मिलाए या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लें, तो यह तो अवश्यंभावी होगा ही होगा। तो प्रत्येक लग्न के हम इस सीरीज में, इस श्रृंखला में दो दो एपिसोड बना रहे हैं। पहले एपिसोड में हम उन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं जबकि शादी इसके लिए एक दुखद एहसास बन जाती है, और इसी का जो दूसरा पार्ट आता है उसमें इसी लग्न की कुंडली के लिए हम जानते हैं कि कब इनके लिए वो किस्मत का ताला खोलने वाली साबित होती है। जैसा कि आप ये शीर्षक पर भी लिखा हुआ देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि शादी कब सिंह लग्न के लिए शादी नहीं बल्कि एक समझौता बन करके रह जाती है। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको आराम से देख सकें और तत्व संबंधी जो डिसीजन है वो आप ले सकें। तो बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश जो है वो शनिदेव है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सप्तम भाव आप देख रहे हैं, जहां पर कि 11 नंबर का अंक लिखा है, इस भाव से ज्योतिष शास्त्र में वैवाहिक सुख, विवाह कब होगा, विवाह टिकेगा नहीं टिकेगा, पति या पत्नी का आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके साथ में आपके शारीरिक और भावनात्मक संबंध कैसे रहेंगे, कुल मिलाकर के इस भाव से ही सारी इन बातों का निर्धारण किया जाता है। तो ये कहां पर जाकर के विराजमान है, इस पर सारा का सारा दारोमदार है। चूंकि आज हम देख रहे हैं कि नेगेटिव स्थितियां कब कब उत्पन्न होती हैं, तो शुरुआत करते हैं हम साथियों धन भाव से। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव जो कि सप्तमेश है, यदि वो द्वितीय भाव में जो कि धन भाव होता है, यदि यहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं, क्या क्या चीजें होंगी साथियों? ऐसी स्थिति में ये जातक यदि कुंडली नहीं मिलाता है
तो नित नए मुद्दों पर इनके झगड़े रोजाना होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि जिस दिन इनका झगड़ा ना हुआ हो। एक झगड़े को ये निपटाएंगे, समझौता करेंगे, उसके बाद में दूसरा कुछ ऐसी ऐसी चीजें इनकी जिंदगी में हो जाएगी, खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में, जिसकी कि ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये मेरे साथ भी क्या कभी हो सकता है। सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी ये नहीं कर सकते थे। तो ये रोजाना 365 दिन जो झगड़ा है पति और पत्नी के बीच में, वो अवश्य होता है। और स्थिति जब समझौता भी, एक तो है शादी प्रेम पूर्वक बिता रहे हैं, उससे थोड़ी बुरी स्थिति क्या है कि शादी हो गई है, चलिए अब नहीं बन रही, समझौता करके रहते हैं समाज को दिखाने के लिए। परंतु इससे भी जो गई गुजरी स्थिति है वो है अलग हो जाना। जब समझौता भी नहीं कर पाए तो फिर अलग होने की स्थिति, और इस भाव में शनिदेव बैठ करके इनको अलग होने का जो कार्य है वो स्पष्ट रूप से करते अवश्य ही है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में पराक्रम भाव में यदि यहां पर विराजमान हो जाता है, हालांकि वो यहां पर उच्च राशि के हो गए हैं, अपने मित्र की राशि में भी है, तुला में शनिदेव उच्च राशि के हो जाते हैं, परंतु इस भाव में वो बहुत अधिक उच्चत्व का रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। और मारक ग्रह यदि उच्च का हुआ है तो उसके मारकत्व में वृद्धि हुई है, ना कि उसके शुभत्व में। मारकत्व उसका बढ़ जाएगा, क्या क्या करेगा वो। ऐसी यदि हम कन्या की बात करें तो विवाह के पश्चात इनकी अपने पति के भाई या बहनों से बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा इनको विवाह के पश्चात त्यागना पड़ सकता है। यदि इनका सपना था कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करने का या बड़ी नौकरी करने का या अपना करियर बनाने का, तो विवाह इनके लिए एक बाधा बन करके ही जरूर आता है। साथियों, यदि सप्तमेश शनिदेव सुख भाव में विराजमान हो जाते हैं और इन्होंने यदि कुंडली नहीं मिलाई है, ऊपर से इनको शनि की दशा अंतरदशा आ जाती है, खासतौर पर यहां पर मैं पुरुषों के बारे में बात करना चाहूंगा कि वो पिस जाएंगे किसके बीच में, अपनी मां और अपनी पत्नी, इन दोनों के बीच में उनकी जैसे चक्की कैसे पिस जाती है, वैसे इस जातक की जो चक्की है वो पिस जाती है। मां को मनाने जाए तो पत्नी नाराज होगी, पत्नी को मनाने जाएगा तो मां नाराज होगी। और समझौते का भी हर एक प्रयास सामने वाले को, अर्थात उनकी पत्नी को गलतफहमी देता चला जाएगा। उनको लगेगा कि ये कमजोर हो रहा है, वो इनको ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ जाती है। साथियों, यदि यही सप्तमेश शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। इस बिंदु को थोड़ा सा ठीक से समझने वाला है। यह ठीक इसलिए नहीं कही जा सकती कि इस स्थिति में भी, चाहे ये स्त्री जातक है या पुरुष जातक है, इसकी अपने ससुराल से बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ससुराल वाले भी इनको किसी झूठे आरोप में फंसा करके ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ सकते हैं। मृत्यु तुल्य जो कष्ट है वो इनको भुगतना पड़ सकता है। कन्याओं के साथ में तो यहां तक देखा गया है कि इनसे बच्चा छीन लिया जाता है और इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है कई बार। जब बहुत ही विपरीत स्थिति है तो ऐसा भी स्थिति यहां पर देखी गई है। कई कन्याओं के माता पिता ने लाखों करोड़ों रुपया दर्ज जो दहेज के रूप में है वो दिया, परंतु यदि ये स्थिति है तो जो दहेज लोभी हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते, वो बेटी को दहेज के लिए उलाहना देते ही रहते हैं। साथियों, यदि शनिदेव सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, तब भी विवाह इनके लिए एक दुखद स्वप्न ही बन करके रह जाता है। भाग्य ने एक प्रकार से जैसे इनसे मुख ही मोड़ लिया हो, और कुंडली यदि ये नहीं मिलाएंगे तो सिवाय पछतावे के और इनको जीवन में, खास तौर पर विवाह के पश्चात, और कुछ भी नजर नहीं आएगा। और बहुत छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि खाने पीने की बातें या कहीं जाने की बातें, यात्राओं की बातें, उन स्थितियों में क्योंकि नीच राशि के हो गए, बहुत छोटी छोटी अजीब सी बातों पर यह झगड़ा इनको स्पष्ट रूप से करते हुए नजर आ जाते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में
आय भाव में यहां विराजमान हो जाते हैं, ये भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं मानी जा सकती। ये करेगा क्या कि यदि ये किसी पुरुष की कुंडली है, वो ठीक ठाक व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, अपना अच्छा कमा रहा है और विवाह के पश्चात ही उसको कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, उसकी जो आय है उसमें कमी हो सकती है, खासतौर पर यदि वो कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सीए है, ऐसे लोगों को यहां पर ज्यादा प्रताड़ना देखी जाती है। साथियों, यदि शनिदेव 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, ऐसी बच्चियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, खास तौर पर जब वो किसी एनआरआई से शादी करना चाहें या शादी के बाद में विदेश जाकर के बसना चाहें। उनके यदि इस प्रकार का कोई सपना है कि मैं तो विदेश स्थित व्यक्ति से ही शादी करूंगी, इस स्थिति में उनको पता चलता है कि जो विदेश के बारे में सब्ज बाग दिखाए गए थे वो सारे के सारे अंदर से खोखले निकले। साथियों, ये सारी स्थितियां तो थी शनिदेव के अकॉर्डिंग कि शनिदेव जो कि सप्तमेश है इस जन्म पत्रिका में, वो कहां पर विराजमान होकर के और किस किस प्रकार से इनको प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, कब, जबकि ये कुंडली ठीक से नहीं मिलाते। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि क्योंकि दूसरे ग्रहों से भी यहां पर काफी प्रभाव होता है कि सप्तम भाव में, तो यहां पर मैं दो ग्रहों का जिक्र करना चाहूंगा। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है या फिर बुध विराजमान है, ये दोनों ही स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों के कारण महिलाओं को जो महिलागत समस्याएं होती है, स्त्रीजन्य समस्याएं होती है, असंतुष्टि की समस्याएं होती है, वो यहां पर निश्चित रूप से आती हैं। और पुरुष की यदि बात करें तो उनको अपने व्यापार में, नौकरी में, विवाह के पश्चात कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक जरूर देखना पड़ता है। तो साथियों, ये सारी स्थितियां थी सिंह लग्न की शादी को लेकर के। नेगेटिव रिजल्ट कब व्यक्ति को मिलते हैं उसको लेकर के एक और बात आपको बतला दें कि हमने शनिदेव के बारे में बात की, हमने चंद्र और बुध के देव के बारे में बात की। आपको एक बात जरूर ख्याल रखनी है कि इनकी डिग्रियां आप जरूर देखें कि यदि ये 0 डिग्री के या 1 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब वो बातें लागू नहीं होगी जिसके बारे में अभी हमने आज चर्चा की है। तो इसी के अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कब सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के लिए, यदि वो थोड़ी बहुत भी कुंडली ठीक से मिला लेते हैं, तो विवाह उनके लिए एक सुखद स्वप्न बन सकता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ा जाए आज के हमारे कमेंट्स के सेक्शन की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है दिनेश व्यास जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जेमिनी और सेगिटेरियस। तो दिनेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि ऑल ट्रू अबाउट मी। आपने 2023 के हमारे राशिफल के बारे में ये प्रशंसा लिख भेजी है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट नीतू तिवारी जी ने लिख भेजा है, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो नीतू जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।